नमस्कार बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी अतिरिक्त पुस्तिका वितान भाग 2 का एक नया पाठ है ना। और आपको स्लाइड में एक चित्र दिखाई दे रहा है। ऊपर लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इतिहास के गर्त में छिपा हुआ एक ऐसा रहस्य जिसकी अनसुलझी पहेलियों को सुलझाना बहुत दुष्कर है। इसी परंपरा को निर्वाहित करते हुए एक इतिहासकार साहित्यिक व्यक्तित्व हुआ है ओम थानवी, जिन्होंने लिखा है अतीत में दबे पाँव। अतीत मतलब इतिहास में दबे पाँव, पाँव यानी आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। तो हमारी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और रिवाज कैसे थे उसी का वर्णन करती हुई ये शैली है अतीत में दबे पाँव। ओम थानवी के द्वारा लिखा गया पाठ है। ये उनका जीवन परिचय है। 1 अगस्त 1957 फलौदी, जोधपुर, राजस्थान में अपना जन्म हुआ। इनका जो साहित्यिक संकलन है वो अपने अपने अज्ञे और मोहनजोदड़ो के नाम से है। ये नीचे उनको कुछ बहुत सारे पुरस्कार मिले। वे बहुत अच्छे लेखक और साहित्यिक कृतियों के संपादक थे। मोहनजोदड़ो तक की जो यात्रा वृत्तांत है उसके बारे में कई महत्वपूर्ण तथ्य ओम थानवी ने अपनी किताब मोहनजोदड़ो में हमारे सामने प्रस्तुत किए। एक तो यह है कि मोहनजोदड़ो कहते हैं हम, वह दरअसल है मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला। मुअन यानी मरा, मृत, और जो दड़ों यानी ऊंचा स्थान, टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज मोहनजोदड़ो से होती है। मोहनजोदड़ो में कभी एक संपन्न नगर बसता था। उसके नीचे एक जीता जागता शहर सांस लेता था। वहाँ घर थे, कुएं थे, कुंड थे, खेत थे, कोठर थे, पथ चौराहे थे, सार्वजनिक स्नानागार थे, नालियाँ थीं, कच्ची पक्की ईंटों से बनी दीवारें थीं। ये नगर एक योजनाबद्ध तरीके से बसा था। इस नगर में मूर्तिकार और कलाकार भी रहते थे। सिंधु घाटी का काल और समाज निर्धारण तो हमने कर लिया, लेकिन सिंधु लिपि अब तक हमारे लिए अबूझ बनी हुई है। एक छोटी सी किताब में जो केवल 108 पृष्ठों की है, कई महत्वपूर्ण प्रश्न लेखक ने उठाए हैं। कई विचार बिंदु लेखक ने विद्वानों के विचार विमर्श के लिए छोड़ दिए हैं। वे सिंधु घाटी से जुड़े रामविलास शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल और राहुल सांकृत्यायन के निष्कर्षों को तर्क की कसौटी पर कसते हैं। लेखक अपनी यात्रा की शुरुआत कराची से करते हुए दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता के खंडहरों के बारे में कई विचार करता है। आखिर वह वहाँ जा ही क्यों रहा है? अतीत की उस साम्यवादी सभ्यता जहाँ सब बराबर थे, वह हथियारों की नहीं औजारों की सभ्यता थी। हर इंसान अपने हुनर को तराशने में विश्वास रखता था, ना कि साम्राज्यवाद की तरह दूसरों पर शासन करने में। सिंध का वह इलाका जहाँ रात में जाना किसी खतरे से खाली नहीं था, वहाँ लेखक रात में बस से अपने साथियों के साथ प्रस्थान करता है। मोहनजोदड़ो पर आज तक जो शोध हुआ है, लेखक उन तथ्यों का क्रमबद्ध विश्लेषण करता चलता है। यह मोहनजोदड़ो ही था जिसने सबसे पहले भारत के इतिहास को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार दिया। मोहनजोदड़ो रवाना होने से पहले कराची से लेखक ने पर्यटक गाइड खरीदी थी, जिसमें दर्ज था, जब यूरोप के लोग जानवरों की खाल ओढ़ा करते थे और अमेरिका महज आदिम जातियों का इलाका था, यहाँ सिंधु घाटी के लोग धरती पर एक अत्यंत परिष्कृत समाज का हिस्सा थे और नगर निर्माण में सबसे आगे थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का ये इलाका जो चित्र के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, ये है मोहनजोदड़ो। ये आपको यहाँ भारत की सीमा दिखाई दे रही है ना। इस सीमा से लगभग 200 से 300 किलोमीटर की रेंज के अंदर है पाकिस्तान के परिरक्षण में मोहनजोदड़ो स्थान। सारे जो ऐतिहासिक स्थल हैं, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल और तक्षशिला, ये सब मोहनजोदड़ो की रेंज में शामिल हैं।
ये वो इलाका है जहाँ पर मोहनजोदड़ो को स्थापित किया गया है। पाकिस्तान का नक्शा है ये, भारत की सीमा पर बसा हुआ ये मोहनजोदड़ो कराची से थोड़ा दूरी पर है। ये मोहनजोदड़ो का भौगोलिक नक्शा है, जो कि आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। विभिन्न प्रकार के आरेख इस मैप में खींचे गए हैं। ये मोहनजोदड़ो का राजनीतिक पॉलिटिकल मैप है कि इसके आसपास अभी वर्तमान में क्या है ना। तो ये है मीरपुर है, हैदराबाद है ना, चौ मेवाड़ है, कराची है, तट्टा एक स्थान है, सीकर है। ये सारे राजस्थान, पाकिस्तानी राजस्थान के क्षेत्र हैं जिनके इर्द गिर्द मोहनजोदड़ो बना हुआ है। यहीं पर मोहनजोदड़ो का इतिहास दफन है। इस स्लाइड में आपको बहुत सारे दूसरे चित्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर इधर ध्यान दें तो ये मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान निकले हुए नगर निर्माण की कला को दिखाता है ये चित्र। ये वहाँ की बसावट को दिखाता है, किस तरीके से वहाँ पर बसावट थी, है ना। ये वहाँ की सड़कें सड़कें नगर निर्माण कला, भवन निर्माण कला के बारे में बताता है। इस स्लाइड में आपको बावड़ी दिखाई दे रही है, कुआं कि लोग वहाँ पर स्नानागार सामूहिक रूप से बनाते थे। इस स्लाइड में भी आपको दिखाई दे रहा है। ये भवन निर्माण करने की शैली और सड़कों पर को दिखाती हुई स्लाइड ये इस स्लाइड में दीवार दिखाई गई है ना। ऊंची ऊंची टीलों पर किस तरीके से लोग घर बनाते थे। ये वहाँ की दीवारों को अंकित करती हुई इमारतों की कलाकारी को दिखाती हुई विभिन्न प्रकार की स्लाइडें जो मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। पाठ में कुछ कठिन शब्द आएंगे, जब आप लोग पढ़ोगे उसके अर्थ मैं बता दे रहा हूँ। मोहनजोदड़ो मतलब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा शहर बसा, मतलब दूसरा पुराना ऐतिहासिक शहर और सभ्यता है हड़प्पा। इल्हाम अनुभूति, कसीदेकारी तथा गुलकारी कपड़ों पर फूल और चित्र अंकित करने की कला कहलाती है कसीदाकारी। अजायब घर जहाँ पर अजीब अजीब वस्तुएं रखी जाती हैं, संग्रहालय, म्यूजियम उसे बोलते हैं। उत्कीर्ण मतलब कुरेदना, खोदना। असबाब सामान, पर्यटक, सैलानी या भ्रमणकारी। टूरिस्ट पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करता है। उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा। कुछ पाठ के बारे में जानकारी दे देते हैं। आज से लगभग 158 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित हरियाणा के निवासियों को इस बात का किंचित मात्र भी आभास नहीं था कि अपने आसपास की ज़मीनों में दबी जिन ईंटों का प्रयोग इतने धड़ल्ले से अपने मकानों के निर्माण में कर रहे हैं वह कोई साधारण ईंटें नहीं बल्कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी और पूरी तरह विकसित सभ्यता के अवशेष हैं। इसका आभास उन्हें तब हुआ जब 1856 में जॉन विलियम ब्रंटम ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के लिए इन खंडहरों की खुदाई प्रारंभ की। खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिसे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। इस अज्ञात खोज सभ्यता की खोज करने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देश में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खुदाई 1921 में प्रारंभ करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 में श्री राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया।
आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। सबसे पहले 1927 में हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। पर कालांतर में पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां बतलाया, इसलिए सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में खुदाई की गई, वहाँ पर कुछ अवशेष प्राप्त हुए, मानव की इस तरीके की हड्डियाँ दफन करने के स्थान, ये कुछ और हड्डियाँ वहाँ पर प्राप्त हुई खुदाई के दौरान। ये इस तरीके से प्राप्त हो सकता है कि बड़ा भारी तूफान या बाढ़ आई हो तो लोग जहाँ थे वहीं दबे के दबे रह गए, तो ये दीवारों में दबे हैं, ये ज़मीन में दफन की तरह दर्शाए गए हैं। सन 1856 में कुछ अंग्रेजों के द्वारा वर्तमान पाकिस्तान के सिंधु नदी घाटी में एक रेल लाइन बिछाते समय उन्होंने प्राचीन और विकसित सिंधु सभ्यता के कुछ अंशों को खोज निकाला था। वे वहां रेल लाइन के बगल से जल निकासी की व्यवस्था करने हेतु कुछ पत्थर के टुकड़ों और मलबों के निकालने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्हें कुछ प्राचीन काल के ईंट के टुकड़े मिले। वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसकी पुष्टि की कि ये प्राचीन सभ्यता की ईंटें हैं। ये ईंट का आकार आपको इसमें स्लाइड में दिखाई दे रहा है, ये सिंधु है मोहनजोदड़ो से निकली हुई ईंटें हैं। अंग्रेज पुरातत्ववेत्ताओं ने नदी के किनारे प्राचीन सभ्यता के लगभग 1500 साक्ष्य इकट्ठे किए, ठीक वैसे ही जैसे मेसोपोटामिया मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं से मिले थे। नदियों के किनारे उनके अवक्षेप में इनके दबे होने के ज़्यादा आसार होते हैं। मिट्टी पर बने चित्रों से यह प्रमाणित होता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपनी एक लिपि विकसित कर ली थी, किंतु अब तक उन लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई। अतः उनके धार्मिक विश्वास, रीति रिवाजों, संस्कृति, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं हो पाई है। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, उसके कारण भी कई गुत्थियां अनसुलझी हैं। विभाजन के बाद राजनीतिक कारणों से भी इन सभ्यताओं के आगे के खोज कार्य में निरंतर बाधा आती रही है। मोहनजोदड़ो की खुदाई बंद कर दी गई है। ऐसे में दोनों देशों की सरकारों से यही उम्मीद की जा सकती है कि वे अपने राजनीतिक भेदभाव को परे रखकर इतिहास के तथ्यों की पड़ताल करने में मददगार बने, न कि बाधक। जब तथ्य अपने आप में पवित्र होते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि तथ्यों की पड़ताल पूरी निष्ठा के साथ की जाए। अतीत की स्मृतियों को लेखक कैसे महसूस करता है? मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान चाहे अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहाँ था अब भी वहीं है। आप किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। यह कोई खंडहर क्यों न हो, जिस घर की देहरी पर पांव रखकर सहमा सहम जा सकते हैं, जैसे भीतर अब भी कोई रहता हो। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। मतलब सजीव इमारतें वहाँ पर प्राप्त हुई, ऐसे लगता है जैसे अभी भी वहाँ कोई रहता है। उनके समर्पण की, उनके त्याग की इस तरह की इमारतें शामिल की गई। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर अवशेष, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की। यह नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे सक्खर जिले में है। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण है मुअन जो दड़ो। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी और उर्दू में मोहनजोदड़ो भी सिंध की आदिम संस्कृति का स्थल है। यह लड़काना से 20 किलोमीटर दूर, सक्खर से 80 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह नगर करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वादी सिंध के एक और अहम सभ्यता हड़प्पा से 400 मील दूर है। यह शहर 3300 ईसा पूर्व में मौजूद था और 1700 ईसा पूर्व में अनजान कारणों से खत्म हो गया। पुरातत्ववेत्ताओं के ख्याल में सिंधु नदी में आई बाढ़ के कारण या बाहरी हमलों या भूकंप आदि से नष्ट माना जाता है। सन 1922 में भारत के तत्कालीन पुरातत्ववेत्ता विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया था और इनकी गाड़ी आज भी मोहनजोदड़ो के अजायब खाने की शोभा बढ़ा रही है।
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत है। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। ब्रिटिश काल में कई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा था। कनिंघम ने 1872 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा गया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी के 1400 केंद्रों को खोजा जा सकता है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में हैं। 80% स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। कुल 6 नगर हैं इसमें: हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार और बनावली। विशेष इमारतें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी प्रदेश में खुदाई कुछ महत्वपूर्ण ध्वंसावशेषों के प्रमाण मिले हैं। दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे, अन्नागार, ये सब इस जगह पर प्राप्त हुए। इस जगह पर नगर निर्माण योजना क्या थी, ये इस स्लाइड में दिखाया गया है। किस तरीके से नगरों का निर्माण किया गया था। ये यहाँ से रास्ते गए हुए हैं। ये घर का दरवाजे का निकलने का स्थान है। ये सड़क है। ये यहाँ पर बावड़ी टाइप की कुआं बना हुआ है, तो ये इसको दिखाते हैं। नगर निर्माण योजना की स्लाइड है, पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। इस स्थल से कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की कला में मोहरों का अपना विशिष्ट स्थान था। मोहरें मतलब पैसे, सिक्के। 2000 मोहरें प्राप्त की जा चुकी हैं। लगभग 1200 अकेले मोहनजोदड़ो से बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार रूप में प्राप्त हुई हैं। अधिकतर सेल खड़ी से हुई हैं। मूर्तियों का निर्माण चिकोटी पद्धति से किया गया है। काचल, गोमेद, चट और मिट्टी की बनी हुई भी प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मोहरों पर संक्षिप्त लेख, एक श्रृंगी, सांड, भैंस, बाघ, हिरन, बकरी, हाथी के चित्र उकेरे गए हैं। सर्वाधिक आकृतियां एक श्रृंगी सांड की मिली हैं। श्रृंगी सांड मतलब जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग हैं। ये आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से लोथर और देसलपुर से तांबे की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। गहने, ये गहने और ये कुछ पैसे यहाँ प्राप्त हुए हैं। ये गहने जो वहाँ के लोग धारण करते थे, ये इस तरीके से ये मोहरें हैं, है ना। ये गहने हैं, ये गहने हैं। कृषि एवं पशुपालन, आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश उपजाऊ था। सिंधु नदी से प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी और वर्षा का कारण यही था। गेहूँ, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। तिल और सरसों भी उपजाते थे। कपास भी पैदा होता था। यूनान के लोग इसे सिंडन कहते थे। हड़प्पा यूँ तो कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैलगाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर भी पाला जाता था। हाथी और गैंडे का ज्ञान भी था, लोगों ने चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया। ये औजार थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कुदाल टाइप का खुदाई करने के लिए, है ना। ये कटाई करने के लिए कुल्हाड़ी, ये हंसिया दरांती जैसा, ये ठोकने वाला औजार, ये पीसने के लिए पत्थर के औजार, ये फरसे के आकार के, ये विभिन्न प्रकार के औजार वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। धार्मिक जीवन, अभी तक सिंधु घाटी की खुदाई में कोई मंदिर या पूजा स्थान नहीं मिला, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरें हैं। यहाँ मात्र देवी की, पशुपति शिव की तथा उसके लिंग की पूजा, पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। सूर्य पूजा, स्वास्तिक के चिन्ह, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति,
उस समय के देवता के सम्मुख नाचने वाली किसी देवसी की प्रतिमा हो सकती है। ये प्राप्त हुई। ये यहाँ पर आपको ये देवदासी की प्रतिमा, ये इस तरीके से ये मूर्तियाँ वहाँ से प्राप्त हुई। व्यापार। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु शुल्क का, हड्डी का, धातु सल्क यानी हड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, मृण मुद्रा, एक रूप प्रतिलिपि, मानकीकृत माप तौल के प्रमाण मिले हैं। वे चक्के से परिचित थे। संभवतः आजकल के इक्के जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान से व्यापार करते थे। इन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया। इन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत से हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में भी मिले। मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापारिक संबंध था। अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। मेलुहा एक स्थल का नाम है। ये फिर से सिंधु घाटी सभ्यता के महाजल कुंड हैं। ये जल इकट्ठा किया जाता था बावड़ी की तरह। यहाँ ये चित्र में दिखाई दे रहा है, ये इधर दिखाई दे रहा है, ये तो लोग यहाँ से जल का संरक्षण करते थे। चित्रकला के चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के चित्र बनाते थे। खिलौने एवं बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये खिलौने हैं, ये खिलौने हैं, गोटी है, सांप सीढ़ी की गोटी है ना। ये कुछ बर्तन हैं, ये खिलौने हैं। तो ये खिलौने एवं बर्तनों की चित्र हैं। वास्तुकला, वास्तु यानी लोग अपने घर की दीवारों पर चित्र अंकित करते थे। तो ये उसकी स्लाइड है। कुएं, किस तरीके से कुओं का निर्माण किया जाता था, है ना। ज़मीन के ऊपर भी लोग कुओं का निर्माण कर देते थे। ये देखो, पानी पहुंचाते होंगे अंदर से। ये कुएं हैं। अवसान, यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक रही, ऐसा आभास होता है। यह सभ्यता अपने अंतिम चरण में ह्रासोन्मुख थी। ह्रास मतलब खत्म होने की कगार पर थी। इस समय मकानों में पुरानी ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। इसके विनाश के कारण एक विद्वान एकमत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जैसे बर्बर आक्रमण, जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़ तथा भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, आर्थिक कारण। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ, जो अलग अलग समय में या एक साथ होने की संभावना है। मोहनजोदड़ो में नगर और जल निकास की व्यवस्था से महामारी की संभावना कम लगती है। मोहनजोदड़ो के कमरे में 14 नर कंकाल मिले, जो आक्रमण, आगजनी और महामारी के संकेत हैं। बोध प्रश्न कर लेते हैं। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता के एक बड़े स्नानागार का उल्लेख कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 21 में। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ एवं गेहूँ। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के बारे में अधिक जानकारी पुस्तकालय और इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कीजिए। इनसे जुड़ी चित्रों का संग्रह कर अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए। पूर्व में स्लाइड में दिखाए गए बोध प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ये मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला, अतीत में दबे पांव चैप्टर मैंने बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।